हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में MHD 6 का जो क्वेश्चन आपका 5 to 6 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप जून और दिसंबर दोनों का मिला के देखेंगे, जो एक सेशन में आपका 2 टाइम होता है, तो ये क्वेश्चन आपका 5 टाइम रिपीटेड है। तो ये ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन है आपका, नई कविता के प्रमुख प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। मतलब प्रवृत्ति मतलब यहाँ पे विशेषता है, 100 उदाहरण मतलब उदाहरण के साथ, विवेचन मतलब डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए। भूमिका। हिंदी साहित्य में नई कविता का जो उद्भव है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश में हुआ। यह आंदोलन लगभग 1950 के बाद विकसित हुआ। नई कविता ने छायावाद की कल्पनाशीलता और प्रगतिवाद की वैचारिक प्रतिबद्धता से आगे बढ़कर आधुनिक मनुष्य के जीवन संघर्ष, उसकी संवेदनाओं, अकेलेपन और यथार्थ को अभिव्यक्ति दी है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसकी भूमिका को जानेंगे कि इनका जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हुई थी। और उसके बाद जैसे जैसे स्वतंत्रता के बाद हमारा समाज कैसे बदल रहा था, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, उस आधार पे ये आंदोलन लगभग 1950 के बाद में हमें विकसित देखने को मिलता है। जब आपकी नई कविता स्टार्ट हुई, नई कविता ने जो छायावाद की कल्पनाशीलता थी और प्रगतिवाद, इसकी जो वैचारिक आपकी प्रतिबद्धता से आगे बढ़कर आधुनिक मनुष्य के जीवन संघर्ष वगैरह को दिखाया है, उनकी संवेदनाओं को दिखाया है। यहाँ पे आपका संवेदना का मतलब होता है संवेदना, जो कि फीलिंग्स हो गई, अकेलेपन और यथार्थ, यानी कि आपकी यथार्थ, एक्चुअल उस टाइम पे जो भी चीज़ें हो रही थी उसको अभिव्यक्ति दी। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम देखेंगे कि अब नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही थी वो कौन कौन सी रही थी। तो पहला था इसमें आपका नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, 100 उदाहरण विवेचन। तो व्यक्ति केंद्रित चेतना। व्यक्ति केंद्रित मतलब व्यक्ति को केंद्र में रख के चेतना, यानी कि जागरूकता, समझने जानने की शक्ति, ये सब आपकी चेतना कहलाती है, कॉन्शियसनेस। नई कविता में व्यक्ति के सुख दुख, संघर्ष, भय, सुरक्षा और मानसिक द्वंद्व को यहाँ पे आपका चित्रण किया गया है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि अज्ञे की कविताओं में व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना और आत्मानुभूति का सशक्त स्वर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर। इसका यहाँ पे मतलब है कि यह अकेला दीपक जो है, अकेला दीपक प्रेम यानी कि स्नेह और आत्मविश्वास, गर्व से भरा हुआ है। यहाँ दीपक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी व्यक्ति का प्रतीक है। सेकंड है आपका यथार्थवाद और जीवन की सच्चाइयों का चित्रण। तो इसका मतलब है आपका कि नई कविता ने जीवन के कठोर यथार्थ को यहाँ पे स्वीकार किया है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, विसंगतियाँ और सामाजिक समस्याएं चित्रित की गई हैं। इसका उदाहरण देखिए, नागार्जुन तथा रघुवीर सहाय की कविताओं में आम आदमी की पीड़ा और सामाजिक यथार्थ, समाज की जो सच्चाई है, यथार्थ है, स्पष्ट दिखाई देखने को मिलता है। उसके बाद आधुनिक बोध। आधुनिक बोध है यहाँ पे विज्ञान, तकनीक, शहरीकरण और बदलते सामाजिक मूल्यों से उत्पन्न आधुनिक जीवन बोध नई कविता की प्रमुख विशेषता हमारी रही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, धर्मवीर भारती तथा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं में आधुनिक जीवन की जटिलता का चित्रण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका क्षणबोध, यानी कि किसी विशेष क्षण के महत्व को अनुभव करना या उसकी अनुभूति करना, ठीक है, उसको फील करना। नई कविता में जीवन के छोटे छोटे क्षणों और अनुभवों को महत्व दिया गया है। कवि वर्तमान क्षण मतलब वर्तमान पल कह सकते हैं हम यहाँ के, की अनुभूति मतलब उसको महसूस करना को पकड़ने का प्रयास करता है। मतलब कि हम उस क्षण को अच्छे तरीके से क्या कर सके, कभी वर्तमान क्षण की अनुभूति उसको पकड़ के रखने का, वो जो आपका एहसास है, जो सुंदर एहसास है, उसको पकड़ के रखने का प्रयास करता है। अज्ञे की अनेक कविताओं में क्षण की महत्ता और उसके अनुभूति का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। बौद्धिकता और चिंतनशीलता। नई कविता भावुकता की अपेक्षा विचार और चिंतन को हमें अधिक महत्व देती है। इसमें समाज, जीवन और अस्तित्व संबंधी आपके प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में गहन वैचारिकता और आत्मसंघर्ष का उत्कृष्ट यानी कि सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, श्रेष्ठ उदाहरण
है। उत्कृष्ट मतलब आपका श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा या सर्वोत्तम। प्रतीक और बिंब योजना। नई कविता में प्रत्यक्ष कथन के स्थान पर यहाँ पे प्रतीकों का और बिंबों का व्यापक प्रयोग हुआ है। बिंब, यहाँ पे बिंब का मतलब होता है जैसे कि किसी भी काव्य में शब्दों के माध्यम से जो हम मन में अपनी कोई छवि या उसकी कोई छवि या चित्र या दृश्य बना लेते हैं, तो उसी को आपका बिंब कहा गया। तो नई कविता में प्रत्यक्ष कथन के स्थान पर प्रतीकों का या बिंबों का व्यापक हमें प्रयोग देखने को मिला है, जिससे अभिव्यक्ति अधिक प्रभावशाली बनती है। मुक्तिबोध, आज्ञा और शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में प्रतीकात्मक शैली प्रमुख रूप से दिखाई देती है। मुक्त छंद का प्रयोग। नई कविता में पारंपरिक छंदों और तुकबंदी के बंधनों को तोड़कर मुक्त छंद को अपनाया। इससे कवि को अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता मिली। अधिकांश नई कवियों की रचनाएं जो है आपकी वो मुक्त छंद में लिखी गई है। लोक जीवन और सामान्य मनुष्य की प्रतिष्ठा। नई कविता में राजा, महाराजाओं या आदर्श नायकों के बजाय साधारण मनुष्य को केंद्र में रखा गया है। उदाहरण के तौर पे हम देखें रघुवीर सहाय की कविताओं में सामान्य नागरिक की समस्याएं और संघर्ष प्रमुखता से व्यक्त हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे अस्तित्ववादी चेतना और अकेलेपन की अनुभूति। आधुनिक मनुष्य की जो अकेलापन है उसकी सुरक्षा, अस्तित्व संकट का चित्रण नई कविता की जो रही है महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसका उदाहरण मुक्तिबोध और आज्ञा की कविताओं में व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष, मतलब कि वह जो स्वयं से लड़ाई करता है, और अस्तित्व बोध की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। नई कविता हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है जिसमें आधुनिक कवि जीवन की जटिलताओं, व्यक्ति की संवेदनाओं, जीवन की जितनी भी परेशानी होती है, व्यक्ति की संवेदना, उसकी जो फीलिंग्स होती है, और सामाजिक यथार्थ मतलब सामाजिक सच्चाई को नई अभिव्यक्ति दी है। व्यक्ति चेतना, यथार्थवाद, आधुनिक बोध, प्रतीकात्मकता का मतलब यहाँ पे होता है बौद्धिक। प्रतीकात्मकता का मतलब एक ऐसी शैली जिसमें किसी विचार या भावना को सीधे ना कहकर हम किसी प्रतीक के माध्यम से उसे कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कमल जो है वो आपका पवित्रता का प्रतीक है, दीपक आशा या ज्ञान का प्रतीक है। इस तरीके से प्रतीकात्मकता, बौद्धिकता और मुक्ति छंद इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इसने हिंदी कविता को नए विषय, नई भाषा और नई दृष्टि प्रदान की है, जिसके कारण इसका साहित्यिक महत्व आपका अत्यंत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा व्यापक है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब देखिए, हमने ये क्वेश्चन देखा कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पहले हमने उदाहरण जाना कि ये क्या है, स्वतंत्रता। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ब्रीफ में, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था। ठीक है, जैसे हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा समाज किस तरीके से बदल रहा है, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे। जैसे पहले ब्रिटिशर्स का शासन था, तो उसके बाद हमारा समाज किस तरीके से बदल रहा है वो चीज़ें बताई गई है, और यह लगभग 1950 के बाद विकसित हुआ था। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। और इसमें जो है आपका मेन आगे जाके आधुनिक मनुष्य के जीवन संघर्ष के बारे में बताया गया, उनकी संवेदना, उनके साथ क्या क्या मुश्किल होती है, अकेलेपन, जो अकेलापन था, और यथार्थ को अभिव्यक्ति यहाँ पे दी गई है। अब जो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति थी जिसमें व्यक्ति केंद्रित चेतना रहती थी, मतलब व्यक्ति केंद्रित यहाँ पे चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस से है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था नई कविता में व्यक्ति के जो सुख दुख जो भी है, मतलब कि व्यक्ति का मेन यहाँ पे व्यक्ति को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, उसको ही केंद्र में रख के बताया गया। उसके बाद इसका उदाहरण हमने देखा था, इसको एक्सप्लेन किया था। यथार्थवाद, जो भी सच्चाई है, जो कि यथार्थ में हो रही है चीज़ें, जीवन की सच्चाइयों का यहाँ पे आपको चित्रण देखने को मिलता है। जैसे गरीबी, बेरोजगारी, विसंगतियाँ यानी कि असमानताएँ, ठीक है, या विरोधाभास कह सकते हैं। ठीक है, जैसे विसंगति का हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच में एक बड़ा अंतर सामाजिक विसंगति है। तो यहाँ पे विसंगति का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा गैप देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम इसका उदाहरण हमने देखा था आधुनिक बोध की, किस तरीके से विज्ञान की और तकनीक की और शहरीकरण की और हमें ये सब चीज़ें बदलते हुए देखने को मिल गए। तो यही आपकी नई कविता में आपको देखने को मिल गई थी। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा था क्षणबोध की। नई कविता में क्या क्या रहता है कि क्षणों को महत्व दिया गया था, सिर्फ क्षण, पल के अनुभवों को महत्व दिया गया था, उसको फील किया जाता। अब लोगों की मानसिक तौर पर चिंतनशीलता, मतलब कि उनका सोचने समझने की क्षमता भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, बौद्धिकता की ओर लोग बढ़ गए थे, या तो इंटेलेक्चुअल की तरीके पे इंसान की प्रगति हो गई। तो इसी तरीके की चीज़ें हमें नई कविता में देखने को मिलती है। प्रतीक और बिंब योजना, मैंने आपको बिंब का मतलब बताया ही था। प्रतीक के तौर पे यहाँ पे प्रतीक की किसी चीज़ को लेके किसी को प्रतीक मान के, जैसे कमल मैंने आपको बताया था पवित्रता का प्रतीक है, तो उसी तरीके से प्रतीक के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से यहाँ पे चीज़ों का प्रयोग हो रहा था।
ठीक है। और प्रतिबिंब भी मैंने आपको बताया था कि जो हम मन में ही बनने वाले चित्र या दृश्य, जब हम किसी कविता में देखते हैं और उसमें हमने कोई लाइन पढ़ी तो हमारे मन में जो दृश्य बनने लगते हैं या चित्र बनने लगते हैं, तो वही आपका बिंब कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें देखी थी हमने। मुक्त छंद का प्रयोग होने लगा था। इसमें लोक जीवन और सामान्य मनुष्य की जो भी प्रतिष्ठा थी वो सब हमें देखने को मिल रहा था। इसमें अस्तित्ववादी चेतना देखने को मिल रहा था। अकेलेपन की अनुभूति, ये सब चीज़ें हमने देखी थी इसमें। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।